जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर नंबर 7, जो आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कितना आप इसमें से सही कर पाते हो, अपने आप को स्वयं जज कीजिएगा, और कितने करेक्ट होते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। रेगुलर बेसिस पे क्लास होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस का शाब्दिक अर्थ सिर काटने वाली है? तो सिरोही जो है वो ध्यान रखिएगा, सिर काटने वाली है। सिरोही में तीव्र ढाल युक्त जो पहाड़ियाँ होती है उसको भाकर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना है। यहीं पे ध्यान रखना है, नक्की झील है जो कि घरासियों का आदि तीर्थ के रूप में भी जानी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बजादा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बजेड़ा है जो कि पान के खेत होते हैं, ये पूछा है। बजादा क्या है? तो गिरिपद, मतलब जैसे कि ये कोई पर्वत है या गिरी कोई पहाड़ की तरह हम ये बोल सकते हैं। तो इसका जो ये ढलान होता है, जो इसके पैर होते हैं, तो गिरी के जो पद होता है या पैर वाला जो स्थान होता है, वहाँ पे जो ढाल होती है वो निम्न भाग जो होता है उसको बजादा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? वो स्थित है राजस्थान के कौन से? तो उत्तर पश्चिम में है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वो वाला जो रीजन है वहाँ पे आपका कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं लगती है? तो जो सीमा नहीं लगती वो स्थान कौन सा है? कोटा की सीमा लगती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही बूंदी की लगती है, भीलवाड़ा की लगती है, लेकिन झालावाड़ की सीमा नहीं लगती है। आइए थोड़ा सा इसको मैप से देख लेते हैं किस प्रकार से सीमाएं लगती है। सबसे ऊपर देखेंगे तो कोटा जो है, जो चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ वाला रीजन है दोस्तों। इसकी सीमा ऊपर बूंदी से लग रही है, इधर कोटा से लग रही है, लेकिन झालावाड़ से नहीं लग रही, क्योंकि कोटा इतना आगे तक आ रखा है कि झालावाड़ की सीमा नहीं लग रही है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ भीलवाड़ा से, तो भीलवाड़ा से लगती है, बूंदी से लगती है, कोटा से लगती है, लेकिन झालावाड़ से सीमा नहीं लगती है। इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का अपना सही उत्तर कौन सा होगा? झालावाड़ इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होने वाला है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया है? राजस्थान को बांटा गया है मुख्य रूप से 3 जोन में, कि जहां पे भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, थोड़ी सी मध्यम रहती है और बिल्कुल कम रहती है। ये आपको रेड रीजन दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला। इस रेड रीजन में भूकंप आने की संभावना काफी ज्यादा है। मतलब दिल्ली भूकंप का केंद्र बनता है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र कौन सा? ये बोल सकते हैं कि अलवर वाला जो रीजन है वो दिल्ली के काफी नजदीक है, तो एक इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और एक कच्छ के रन वाला जो क्षेत्र है उसमें ये बाड़मेर वाला रीजन है और जालोर वाला रीजन है। इस वाले रीजन में काफी ज्यादा संभावना है कि भूकंप ज्यादा आते हैं। उसके बाद ये मध्यम रीजन है जो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है, और बिल्कुल कम है। तो ये सबसे ज्यादा भूकंप तीव्रता वाला फर्स्ट है, ये दूसरे नंबर वाला थोड़ा सा कम है, और बिल्कुल कम जो है वो तीसरे नंबर वाला है। तो तीनों क्रम से हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मिलाने के लिए एग्जाम में कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से ज्यादा तीव्रता वाले हैं और कौन से कम तीव्रता वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड जो स्थित है वो किस नदी के किनारे? वो बांसवाड़ा बनास के किनारे है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बनास नदी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। बनास के किनारे गिलुंड सभ्यता वाला स्थल भी स्थित है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि कातली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता का जो स्थल है वो पुरातत्व का पुष्कर कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर गणेश्वर होगा। नीम का थाना सीकर वाले क्षेत्र में गणेश्वर सभ्यता दोस्तों स्थित है। भारत का पाषाणकालीन औजार का सबसे बड़ा भंडार कौन सा वाला है? औजार का भंडार माना जाता है कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, पाषाणकालीन मतलब पत्थरों के औजार सर्वाधिक मिले हैं, वो कौन सा है? बागौर वाला क्षेत्र है। तो बागौर आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, महासतियों का जो टीला है वो कहाँ स्थित है? महासतियों का टीला आपके बागौर में स्थित है। इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने शायद पहले नहीं पढ़े होंगे या अटेम्प्ट नहीं किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, डिलक्स टाइप वेयर मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ओजियाना से। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? ओजियाना से। तो डिलक्स टाइप वेयर मृद भांड कहाँ से? तो ओजियाना से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस जोधपुर कब आए थे? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 23 जनवरी 1938 को जोधपुर में आए थे, ध्यान रखिएगा। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अगला जो क्वेश्चन है,
सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1921 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? ये वर्धा महाराष्ट्र वाले रीजन में की गई थी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा 1938। ये सुभाष चंद्र बोस वाला ये बोल सकते हैं कि वो जब आए थे वो भी 1938 में ही आए थे। तो 16 मई 1938 की तारीख ध्यान रखिएगा, मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था। धौलपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, कृष्ण दत्त पालीवाल जी का नाम आपने सुना होगा। तो धौलपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कृष्ण दत्त पालीवाल जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया, तो ये गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सर सुखदेव प्रसाद का नाम आपने सुना होगा। सर सुखदेव प्रसाद के द्वारा राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया था। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी के पांचवें पुत्र आपको पता है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जमनालाल बजाज आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी वैज्ञानिक के प्रयासों से स्थापित हुआ है? तो बर्डमैन के नाम से जाने जाने वाले, जिनको कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली, तो सलीम अली के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो घना पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी वैज्ञानिक के प्रयासों से स्थापित किया गया? सलीम अली के प्रयासों से इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, माचिया सफारी पार्क जोधपुर में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं? हमें पता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कृष्ण मृग वाला या मृग जो है वो वहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। माचिया सफारी पार्क कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि जोधपुर में स्थित है। सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति कौन सा है? मतलब सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है उदयपुर। फुलवारी की नाल, ये सारे आपने नाम सुने होंगे, तो ये उदयपुर वाले क्षेत्र में है। तो सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है दोस्तों। काकनबाड़ी का किला किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो काकनबाड़ी का जो किला स्थित है वो सरिस्का अलवर वाले अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। तो काकनबाड़ी का किला सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध अभ्यारण्य या जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में जवाहर सागर अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों की गई थी। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य के पर्याय माने जाते हैं? तो इनका संबंध भपंग से माना जाता है मुख्य रूप से। तो जहूर खां मेवाती का जो संबंध माना जाता है वह भपंग वाद्य यंत्र जो है उससे मुख्य रूप से माना जाता है। शिवाजी को मुगल दरबार में किसकी निगरानी में रखा गया था? तो राम सिंह की निगरानी में रखा गया था। सवाई राम सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, उनकी निगरानी में इनको मुख्य रूप से रखा गया था। राव गांगा, आपको पता है गांगा मालदेव जी के पिताजी, तो राव गांगा के समय मारवाड़ में मारवाड़ और नागौर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? बहुत सारे दोस्त पहली बार सुन रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा, सेवकी का युद्ध हुआ था। राव गांगा के समय ये युद्ध हुआ था। पिछोला झील के निर्माण के समय मेवाड़ का शासक कौन थे? आपको ध्यान रखना है, मेवाड़ के शासक कौन थे? तो लाखाजी मुख्य रूप से थे। पिच्चू बंजारे ने पिछोला झील का उस समय निर्माण करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, लाखा यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर अंतिम आक्रमण किया था, तो अंतिम आक्रमण जो किया गया था वो 1467 में इनके द्वारा ये अटैक किया गया था। इसके बारे में ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंतर्गत मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में एज इट इज़ आ सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आमेर के मान सिंह का लालन पालन कहाँ पर हुआ था? आपको ध्यान रखना है, मौजमाबाद में इनका मुख्य रूप से लालन पालन हुआ था दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में हमीरा गाँव के निवासी पेपे खा किस लोकवाद्य के प्रसिद्ध गायक ये बजाने वाले माने जाते हैं? तो ये कौन सा है? सुरनाई। इसको सुरनाई के रूप में भी लिखा जाता है। तो सुरनाई के मुख्य रूप से वादक जो है वो पेपे खा को माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो ये पूर्वी राजस्थान में भरतपुर और ये जो रीजन है इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो नौटंकी और रामलीला के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक जो वृत्ताकार नृत्य होता है, तो जहाँ पे वृत्ताकार नृत्य होता है वहाँ पे घेरा बना के नृत्य किया जाता है। तो घेर वाद्य यंत्र मुख्य रूप से, या घेर जो नृत्य है, तो घेर
नृत्य बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य के रूप में जाना जाता है? कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये जसनाथ जी की आराधना में 13 ताली जो नृत्य है वो मुख्य रूप से किया जाता है, जिसमें गुणगान किया जाता है किसका? फतेह फतेह का गुणगान मुख्य रूप से प्यारे दोस्तों किया जाता है। तो ये जसनाथ जी की आराधना में, और मैं आपको बता दूं कि जसनाथ जी का जो क्षेत्र है वो कौन सा वाला है? कतरियासर। कतरियासर कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। तो कतरियासर बीकानेर में एक नृत्य भी किया जाता है, जो नृत्य जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है, अग्नि नृत्य, जिसके अंतर्गत अंगारे जला दिए जाते हैं और उसके ऊपर चलकर जो नृत्य किया जाता है वो अग्नि नृत्य होता है, जो कतरियासर बीकानेर का मुख्य रूप से और प्रधान जो क्षेत्र माना जाता है जसनाती संप्रदाय का वो वही वाला है। तो गुणगान जो होता है वो फतेह फतेह होता है। इसके साथ जो अंगारे होते हैं उसके चारों तरफ जो पानी छिड़का जाता है उसको रसीस और कशिश के नाम से भी प्यारे दोस्तों जाना जाता है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और रेगुलर बेसिस पे आप इन वीडियोस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी में बेहतर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।